द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। देखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीजें करने जा रहे हैं। ठीक है whenever we want। अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथियोपिया भी है ब्रिक्स का, उसने क्या कोई अचीवमेंट हासिल कर ली? सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो। तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहां से लाएंगे? प्यूटन जैसी कहां से लाएंगे? इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इजराइल में मौजूद हैं, और ईरान में भी मौजूद हैं। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इजराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। तो टेबल टॉक का इस टाइम जो एक वाइड मीडिएटर है, जो आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है, वो इंडिया है। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकाल तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना चाहते यार कुछ भी हो, पाकिस्तान की फजियत हर जगह हो जाती है। फिर से बेचारे पाकिस्तान की फजियत हो गई। वो एक ऐसी मक्खी है जो जहां भी गुड़ देखती है वहां पे भिनभिनाने लगती है, या ये एक ऐसा फकीर है जहां भी भीड़ या जलसा देखता है वहां बाहर कटोरा लेके बैठ जाता है। तो पाकिस्तान ये सोच रहा है इतने दिन से, यार आईएमएफ का कोटा पूरा हो गया, यार वर्ल्ड बैंक का भी पूरा हो गया, जो व्यक्तिगत रिश्तों में लोगों से भीख मांगनी थी वो भी पूरी हो गई। यार अब मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स प्लस का बैंक है, ये कुछ सुना है पैसे से दे रहा है, तो चल के मैं ब्रिक्स का मेंबर बन जाऊं। लेकिन सुनते हैं कि मोदी जी ने फुट डाउन कर दिया कि जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, यानी चाइना, रशिया, इंडिया एंड ब्राजील, इसके अलावा इनकी अनुमति के बिना या सबकी सहमति के बिना नए मेंबर नहीं जोड़े जाने चाहिए। तो इस फकीर मुल्क पे तो इतनी बात काफी है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। रूस के शहर कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय एकीकरण बढ़ाने के प्रयास का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार और एक दूसरे देशों में आसानी से भुगतान से हमारा आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। भारत में बना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भारत की एक बड़ी सफलता की कहानी है। इसे कई देशों में अपनाया गया। पिछले साल हमने शेख मोहम्मद के सहयोग से इसे यूएई भी लॉन्च किया था। इसमें अन्य विदेशी देशों के साथ भी सहयोग किया जा सकता। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है, ठीक है। इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, ये करे वो करे। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग की, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और पीछे अब इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है, वो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीजें क्या है। मैं इधर घर में कभी कोई डिलीवरी मंगवा ली, कुछ सामान आजकल सारा जी वो ऑनलाइन, क्या नाम है उनका, सारा कुछ बड़ा मशहूर है जी, वो एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं, ठीक है जी, और एडवर्टीजमेंट आती है, ये खरीद लें वो खरीद लें, वो जो रूटीन में चीजें आती रहती हैं। अच्छा, घर वाले हम वो चीजें मंगवा लेते हैं, जब पेमेंट करनी है कैश, तो कोई कैश नहीं है, क्या करेंगे जी। अच्छा चलो बैंक ट्रांसफर कर देते हैं, आपको इजी पैसा कर देते हैं, जैज कैश कर देते हैं, ये मेथड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रखा हुआ है, ये जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने ये प्रोटोकॉल डेवलप किया। और ये जो इंटरफेस फैसिलिटी, ये इंटर बैंक जिसे कहते हैं ना, पीयर टू पीयर है, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस है, मोबाइल डिवाइस पे होता है, बड़ा इजी है दोनों बैंकों के दरमियान पैसा ट्रांसफर करना। आपका मोबाइल नंबर चाहिए डिवाइस पर रजिस्टर करने के लिए विद द बैंक, और यूपीआई का आईडी जो है वो दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ द पेमेंट, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। और दूसरा ये है कि इमीडिएट पेमेंट्स आपकी सर्विस हो जाती है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको रेगुलेट करता है। इंडियन बैंक्स जो है उन्होंने यूपीआई एनेबल्ड एप्स कर दी हुई हैं गूगल प्ले के ऊपर एंड बाकी के ऊपर, ठीक है जी। अब इंडिया जो है
अपनी ये जो पोजीशन है एज ए, देखिए इस चीज को समझिएगा, एज ए ग्लोबल लीडर वो चाहता है कि इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए एज ए इंस्टेंट पेमेंट मॉडल। वो कहते हैं कि ये 46% जो ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो इंडिया दुनिया कहा जाता है कि 2022 के अंदर जो 46 ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हैं वो इस मेथड से हुई हैं। इस पेमेंट इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन, पूरी आबादी पाकिस्तान की से ज्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट मींस देयर इज स्टिल गैप। अगर इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सारे लोग तो नहीं, वो हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होता ना पेमेंट मेथड। लेकिन 300 मिलियन से मुराद आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये इतनी फैमिलीज हों या इंडिविजुअल्स हों, या गुंजाइश है अभी 200 मिलियन 300 मिलियन लोगों की कि वो इस सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है ना जी, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। ये चीज पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ करनी चाहिए। हमारी जान छूट जाए यार, हमारी जान छूट जाए। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये सारे का सारा जो यूपीआई जिसे वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ये सारे का सारा उन्होंने दुनिया के दूसरे बैंकों के साथ अटैच कर दिया। इंडिया एवं नहीं इन चीजों में आगे आ रहा। इंडिया चाहेगा कि हमारा जो पेमेंट मेथड है वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अडॉप्ट हो। हमें यहाँ ज़रूर मौजूद होना चाहिए था। हम क्यों नहीं हैं, अल्लाह वाला मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। गेस वर्क ही कर सकते हैं, शायद भारत ने कुछ उठाया हो कि जी हम कभी भी पाकिस्तान को एकोमोडेट नहीं करेंगे। तो ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये कह दिया हो कि पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है ब्रिक्स में। और चूँकि एक बहुत ही अहम मौजू एक नए पेमेंट सिस्टम का था। ब्रिक्स ममालिक एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जो मगरबी निज़ाम से आज़ाद हो, यूएस डॉलर से आज़ाद हो। कम्युनिके में कहा गया है कि ब्रिक्स क्लियर नाम के एक नए क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम की फीजिबिलिटी का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा मुकामी करेंसियों और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल पर भी गौर किया जाएगा। वो इंडिया अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है, पर्टिकुलरली यही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है, ताकि वो जो सेंडिंग कॉस्ट है वो खत्म हो सके। और इससे क्या होगा, जो रेमिटेंसेस हैं वो और बढ़ सकते हैं। ये इस पैमाने पे वो सोच रहे हैं। हमारा तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं कोई सोचता यार इन चीजों के ऊपर। और अगर यूएई में भी यही चल जाता है तो और सुनाए आप, तो फिर क्या होगा। सो ये बहरीन, कुवैत, ये सारे जो बाकी जो जीसीसी ममालिक हैं वो भी सारे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान भी चाहेगा इसका हिस्सा बने। यार हमारी चीखें निकल गई हैं डॉलर की वजह से।